धरती मातल यायाल निम्मा जीवं पोसे केवान निम्मा पोर्द वेचने देवांता नरका पियल रोजे आंता पुना कलेलेंज शोभा हिंता लेलेंज वासोर हंजोर मनता। गोंडी में गो मतलब याया होता है, याया मने माँ, और गो मने गोक भी होता है। गोक मने मन होता है, दिमाग होता है। गोक अपने मन से बात करना, अपने ज्ञान से बात करना, ये गोक गो जिसको याया बोलते हैं, जिसको माँ भी बोलते हैं। और टुल मने केंद्र होता है। टुल जैसे कहते हैं बैठने का स्थान होता है पीढ़ा, जिसको कुतुल बोलते हैं। स्कूल होता है, कटुल होता है खाट, जिसको कटुल बोलते हैं। माने एक स्थान है, एक ज्ञान का केंद्र। गोटुल अर्थात एक ज्ञान का केंद्र। The complete word Koya in Gondi means womb or even the mahua flower, which is the basis of entire socio-cultural structure of the Gonds. एक ही है, जैसे रेला रे लोयो रेरेला एक स्वर जैसे उसको उपयोग किया जाता है कोई भी गीत में। ये शुरू में रे लोयो रे लाए ये बोला जाता है पुरुषों में, और स्त्रियों में रीरी लोयो रीरी ला ऐसा बोला। उसके बाद गीत की शुरुआत की जाए। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ से जब बच्चों को नहाने के लिए भेज दिए नदी की ओर, और बच्चे जल्दी नहा के वापस नहीं आ रहे थे, तो वापस देखने गए तो बच्चे लोग, एक रेला का पेड़ था, उसमें फूल बहुत फूला हुआ था। एक पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि भौरों के गुंजन से बच्चों को आनंद आता था, तो वहीं पे उन लोग घूम रहे थे। तो लिंगो ने देखा कि इसमें भी कुछ लॉजिक है, बहुत आनंद आता है, अपना जो इंद्रियों का स्पंदन होता है, इससे कुछ मज़ा आता है करके वो वहाँ से रेरे लोयो रेरेला का स्वर जो रचना किए, ऐसा मौखिक रूप से बताते हैं। गांव में कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं था, तो गोटुल में जो 18 वाद्य यंत्र है, मांदरी हो गया, चिटकुल हो गया, चहरेंग हो गया, नरी पररंग हो गया, गेड़ी हो गया, तो इसको डीटोंग बोलते हैं, उसको नाचते थे। तो वो एक गांव में आकाशवाणी का काम करता था। लोग बाग काम करके घरों में सोते थे, बुजुर्ग लोग, वो गोटुल की जो 18 वाद्य यंत्र हैं उनके संगीत से उनको बहुत बढ़िया आनंद आता था। और जो नवयुवक साथी रहते थे उन लोग वहीं नाचने जाते थे। और पहले गांव में एक गांव की सुरक्षा भी होती थी, आवाज़ होता था, तो उस गांव में कोई जानवर, शेर, चीता ये भी प्रवेश नहीं करते थे।
जैसे समाज में आप देखिए टोटम व्यवस्था है और गढ़ व्यवस्था है, मंडा व्यवस्था है, जितना भी पेन बाना है वो सबकी जानकारी गोटुल से मिलती थी। और वहाँ हमारे जानते तक 25 साल तक वहाँ पे गोटुल खेलते थे लोग। 25 साल तक सभी रीति नीति को समझते थे, जानते थे, उसके बाद ही वो शादी विवाह करते थे। और गोटुल तो एक अपने जीवन साथी चयन करने का भी एक केंद्र है। अगर कोई अपने जीवन साथी किसी को पसंद कर लिया और अपने माता पिता को सूचित कर दिया कि मैं इसे पसंद करता हूँ, तो उन लोग महला जाके फिर उसके शादी विवाह कर देते करके थे। और हिनंग ही है बीरे लिया कुरुमतु से बुके ले आए, प्राचीन काल के ये मुखिया लोग थे वहाँ के, उनको दायित्व सौंपा कि आप लोग गोटुल को चलाना करके। उसके बाद धीरे 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 लोग इसको चलाते गए और अंत में फिर गांव के गायता पटेल को दायित्व सौंपे कि आप लोगों के संरक्षण में ये गोटुल गांव में रहेगा। और गांव का एक सार्वजनिक केंद्र है, यहाँ कोई सरकारी या प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तो यहाँ पे रुकेंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था गांव वाले करेंगे। और मान लो अचानक बरसात के समय या गर्मी के समय किसी के यहाँ देहांत हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो उस गोटुल में खाना वाना बनाने का, वहीं खाने का गांव वाले लोग करते हैं। और 18 वाद्य यंत्रों को वहाँ स्थापित किए रहते हैं, जैसे नरी पर्रा हो गया, गुटा पर्रा हो गया, चहरंग हो गया, डीटोंग हो गया, कुंडडिंग हो गया, ये सभी को। और ऐसा धीरे 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 जब हमारे देश में स्कूल खुलने लगे, स्कूलों में लोग पढ़ने के लिए जाने लगे, फिर हॉस्टल छात्रावास में बाहर रहते रहते उस गोटुल से लोग कटने लगे, जो पढ़े लिखे हो गए। और कुछ जो पढ़े लिखे नहीं हुए, गांव में रहे, उन लोग आज भी गोटुल का संरक्षण करते हैं, वहाँ समय समय पे जाते हैं और नाच गान करते हैं। या प्रकृति के संरक्षण से संबंधित कुछ बातें हैं, इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि सब लोग जानें।
Thank you for watching this video. I would like to share my perspective on the importance of visuals in language preservation and revitalization. First, when we use visuals, it not only helps in creating a more holistic and wholesome knowledge bank of the culture of the community, especially the language of the community, but most importantly, it helps in facilitating in better learning and development for the new age learners belonging to the community, as they are able to make direct association of the word or the phrase to the actual visual of the object or any other aspect of culture it belongs to, like a tradition, ritual, or belief. This ensures a more deeper learning of the language of the culture. Second, visual cues or stimulus helps in better retention and recall, meaning when they come across that particular visual, whether it's an object or aspect of culture, they would remember what it means in their native language, how it is pronounced, what is the background, what is the etymology, what is the context, and also they're able to pass it on to others. A lot of youth are now using social media like Facebook and YouTube, so the language learning becomes faster through visuals. Third, better relatability in the sense that the youth are able to relate the meaning of that particular object that they see or again aspect of culture to what it means in dominant state language or say English. This helps them in fair translation of their language. In short, we can highlight three important aspects of how visuals can help. First, in learning and development, second, in retention and recall, third, in relatability. In conclusion, I would say that semiotics, that is the study of symbols, would help in quicker and long lasting learning of the language. Thank you.